कड़कवाती ठंड, सफेद बर्फ की चादर और हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं। हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां इंसान के कदम डगमगाने लगते हैं, वहां एक साया चलता है। उसे दुनिया यति कहती है। कहानी शुरू होती है एक युवा पर्वतारोही आर्यन से, जो रास्ता भटक कर एक ऐसी गुफा के पास पहुंच गया जहां आज तक कोई नहीं गया। चारों तरफ धुंध थी और अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई विशाल काय जीव उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही आर्यन मुड़ा, उसने देखा 9 फीट ऊंचा, सेद घने बालों से ढका हुआ एक जीव, जिसकी आंखें नीली और शांत थीं। वह डरावना नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से इस पहाड़ की रक्षा कर रहा हो। यति ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और आर्यन को एक सुरक्षित रास्ते की ओर इशारा किया। आर्यन जब नीचे बेस कैंप पहुंचा तो उसके पास कोई सबूत नहीं था, सिवाय बर्फ पर पड़े उन 35 इंच लंबे पद चिन्हों के। लोग इसे उसका भ्रम कह रहे थे, लेकिन वह जानता था कि ऊपर बादलों के पार कोई है जो आज भी हिमालय के रहस्यों को सीने से लगाए बैठा है। जैसे ही आर्यन ने यति के बताए रास्ते पर कदम बढ़ाए, बर्फीला तूफान अचानक थम गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यति उसके साथ नहीं चल रहा था, लेकिन आर्यन को महसूस हो रहा था कि वह दूर कहीं पहाड़ की चोटी से उस पर नजर रखे हुए है। रास्ते के अंत में आर्यन एक ऐसी गुफा के मुहाने पर पहुंचा जो नीली बर्फ से चमक रही थी। कौतूहलवश वह अंदर गया और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, ऐसे चित्र जिनमें इंसान और यति को एक साथ रहते दिखाया था। वहां एक विशाल पत्थर का सिंहासन था, जिस सोने की बनी एक अजीब सी छड़ी रखी थी जो किसी बाहरी दुनिया की तकनीक जैसी लग रही थी। तभी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज आई जो सीधे आर्यन के दिमाग में सुनाई दे रही थी। तुम यहां शिकार के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए। उसे एहसास हुआ कि अगर दुनिया को इस जगह का पता चल गया तो लोग लालच में इस पवित्र शांति को भंग कर देंगे। जब अगली सुबह रेस्क्यू टीम ने आर्यन को बेहोशी की हालत में बर्फ पर पड़ा पाया तो उसके हाथ में सिवाय एक अजीब से नीले पत्थर के और कुछ नहीं था। उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ रहस्यों को अनसुलझा रहना ही बेहतर है, क्योंकि हिमालय की चोटियों पर आज भी एक रक्षक जाग रहा है। आर्यन जैसे ही उस रहस्यमयी गुफा से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि वह पत्थर उसकी हथेली में हल्का सा कंपन कर रहा है। वह नीला पत्थर अब और भी तेजी से चमक रहा था, जैसे वह आर्यन को कुछ बताना चाहता हो। तभी उसने देखा कि बर्फ पर यति के वो पद चिन्ह अब धुंधले पड़ने लगे थे, लेकिन उनके बगल में कुछ अजीब से छोटे पैरों के निशान थे, जो किसी इंसान के नहीं थे। आर्यन समझ गया कि वो अकेला नहीं है। बर्फीली पहाड़ियों के पीछे से कुछ काले साए उभरने लगे। ये हाइब्रिड शिकारी थे जो सदियों से इस जादुई पत्थर की तलाश में थे, ताकि वे इसकी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर सकें। आर्यन को भागना था, लेकिन बर्फ का तूफान फिर से शुरू हो गया। तभी दूर एक चोटी पर उसे फिर से वही 9 फीट ऊंचा यति दिखाई दिया। इस बार यति की आंखें नीली नहीं, बल्कि गुस्से में लाल चमक रही थीं। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे पूरी पहाड़ी हिल गई और एक विशाल बर्फ का हिमस्खलन शुरू हो गया। उस हिमस्खलन ने उन शिकारियों का रास्ता रोक दिया। उसने अपना विशाल हाथ आर्यन के कंधे पर रखा और मानसिक रूप से उसे संदेश दिया, यह पत्थर
इस दुनिया की शक्ति नहीं है। अगर ये इंसानों के हाथ लगा तो वे इसके लालच में खुद को ही नष्ट कर लेंगे। आर्यन समझ गया। उसने कांपते हाथों से वह जादुई पत्थर यति को वापस सौंप दिया। जैसे ही यति ने पत्थर को छुआ, वह पत्थर उसके सीने के अंदर समा गया और दिव्य नीली रोशनी से चमकने लगा। वह पत्थर कोई हथियार नहीं, बल्कि यति का हृदय था, जिसे सदियों पहले किसी बाहरी शक्ति ने चुरा लिया था। तूफान शांत हो गया। यति ने आर्यन को एक बर्फीले रास्ते की ओर इशारा किया जो सीधे नीचे बेस कैंप की ओर जाता था। आर्यन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो वहां न कोई गुफा थी और न ही यति, सिर्फ अनंत बर्फ और शांति। आर्यन जब वापस लौटा तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लोग उसे पागल समझते थे कि वह खाली हाथ और फटे कपड़ों में वापस आया था, लेकिन आर्यन के सीने में एक ऐसी शांति थी जिसे दुनिया का कोई खजाना नहीं खरीद सकता था। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही मानवता की सबसे बड़ी जीत है।